आज 14 तारीख है, 14 नवंबर। इतिहास के लिए एक बड़ा दिन हो गया आज अलग से। बाल दिवस तो है ही, लेकिन 14 नवंबर आज बिहार में ऐसी जनमत की सरकार आ रही है जिसकी कल्पना 4 दिन पहले, 2 दिन पहले या कल तक किसी को नहीं थी। सुबह 8 बजे तक ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ आगे होने वाली है। क्या मैथिली ठाकुर यानी सबसे कम उम्र की जो लड़की इस बार विधानसभा में उतर रही है चुनाव जीतकर, क्या वो मंत्री बनेगी? क्योंकि भाजपा उसे मंत्री बनाने के लिए सोच सकती है। मैथिली ठाकुर कला संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, प्रसिद्ध गायिका हैं, इसलिए उनका नाम जैसे ही उनकी जीत हुई उसके साथ शुरू हो गया। लेकिन एक और नाम सामने आ रहा है, वो है संजीव चौरसिया का। दीघा जो बिहार की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले, आमतौर पर जितना मार्जिन रहता है उससे ज़्यादा मार्जिन यहाँ दीघा विधानसभा में है। और दीघा के संजीव चौरसिया को मंत्री बनाने की बात चल निकली है। दीघा, पटना में पहले से नितिन नवीन एक मंत्री हैं और दीघा का नाम बार बार आ रहा है। जैसे ही जीत हुई, जीत को लेकर उतना आश्वस्त सब लोग था, लेकिन मार्जिन को लेकर, मार्जिन की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव देखा था। उस समय कंकड़बाग में एक मंच से, जिसमें डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत तमाम नेता थे, और उस मंच से कहा गया था कि जो सबसे बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेगा उसे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। मुझे याद आता है वो दिन, क्योंकि हमारे बहुत ही करीबी रहे नवीन किशोर सिन्हा, उस समय वो सबसे बड़े मार्जिन से जीत कर आए थे, और ये घोषणा हुई थी कि जैसे ही जो सबसे बड़ी जीत लेकर आएगा वो डिप्टी सीएम बनेगा। ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि दिल्ली में वो गए और उसके बाद उनका निधन हो गया। मैं इस समय पटना में इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि पटना में ये बातें चलती रहती हैं कि पटना में एक अगर विधायक मंत्री है तो दूसरा मंत्री बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। ऐसे में भाजपा संजीव चौरसिया को लेकर क्या सोचती है, ये चर्चा शुरू हो गई है भाजपा के अंदर भी और भाजपा के बाहर भी। जनता दल यूनाइटेड में भी यह चर्चा चल रही है कि क्या जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत रहा है, ऐसे किसी प्रत्याशी को इस तरह का मौका दिया जाना चाहिए, मतलब एक संदेश दिया जाना चाहिए, और दूसरा संदेश मैथिली ठाकुर के रूप में दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि मैथिली ठाकुर जो गायिका तो हैं ही, और इस बार विधायक भी बन गई हैं। तो अब उनका गायकी का करियर पता नहीं कितना दिन रहेगा, लेकिन जो ये करियर है जिसमें वो आ गई हैं, इस करियर में जीत कर आई हैं। 5 साल के लिए विधानसभा है, 5 साल के लिए तो विधायक हैं, और ऐसे में अगर उनको कला संस्कृति मंत्री बनाया जाता है, ऐसी चर्चा चल रही है। हालांकि अभी जितने अनुभवी लोग इस बार भी जीत कर आए हैं, उनके सामने मैथिली ठाकुर कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि मैथिली ठाकुर का कड़ा विरोध था, उसके बावजूद उन्हें भाजपा ने टिकट दिया और उनको जिताने के लिए लगातार कोशिश भी की। इसलिए मैथिली ठाकुर को लेकर ऐसा भाजपा के अंदर में ऐसी चर्चा चल रही है। पटना से कृष्ण वल्लभ नारायण के साथ कुमार जितेंद्र ज्योति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।